शनिवार रात के बाद से राइटर्स जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है, राइटर्स और राइटर्स वर्ल्ड वर्ल्ड उसका जो एक्स हैंडल है, वो नहीं खुल रहा है। और जब उसको बीबीसी की रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि यह अकाउंट भारत में कानूनी मांग की वजह से रोक दिया गया है। यानी भारत की सरकार ने कानूनी रूप से जो एक्स से कहा, इसको रोक दो, तो रोक दिया गया है। कानूनी मांग का मतलब है, जैसे अदालत का कोई आदेश हो, सरकार का आदेश हो, उसके कारण रोक दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ा बवाल है, विपक्ष के नेता आदि ने प्रेस की स्वतंत्रता पे सवाल उठाया है। हालाँकि राइटर्स वर्ल्ड ये सब जो है, ये जैसे राइटर्स टेक न्यूज़, राइटर्स चेक फैक्ट, फैक्ट चेक, राइटर्स पिक्चर्स, राइटर एशिया, राइटर्स चाइना सहित कई अकाउंट अभी देश में काम कर रहे हैं। लेकिन राइटर्स और राइटर्स वर्ल्ड अभी नहीं दिख रहा है। हालाँकि इस पर राइटर्स की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है और उम्मीद किया जा रहा है कि राइटर्स कोई बयान जारी करेगा। इसके अलावा तुर्की के जो सरकार का ब्रॉडकास्टर है टीआरटी वर्ल्ड और चीन का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके अकाउंट भी भारत में नहीं खुल रहे हैं। उसमें भी यही संदेश आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी और राइटर्स सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसियों पे प्रतिबंध लगाया है। पीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि राइटर्स का अकाउंट रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कानूनी मांग नहीं की गई है। भारत सरकार ने ऐसा कोई मांग नहीं किया है और भारत सरकार एक्स के संपर्क में है क्योंकि इससे भारत सरकार की बदनामी हो रही है, विपक्ष आदि हमला कर रहे हैं। ऐसा पीटीआई न्यूज़ का कहना है। समाचार एजेंसी एएनआई ने भी बयान को कोट किया है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी प्रवक्ता जो है ये कह रहे हैं कि कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सार्वजनिक तौर पे साझा नहीं की गई है। वहीं जो विपक्ष है वो तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे है, इन सब ने हमला बोला है कि देश में किसी की भी आलोचना को सरकार नहीं सहन कर पा रही है, इसीलिए ऐसे अकाउंटों को सरकार बंद करवा रही है। तो विपक्ष का सवाल है, वो उठा रही है। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय अपनी नाकामी की नई मिसाल पेश कर रहा है। लेकिन जब तक सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हालाँकि पहले भी मीडिया के एक्स अकाउंट पर रोक लगी, हम सब पे भी कुछ न कुछ रोक हमारे तो 1-2 वीडियो पे लगी है, 1-2 ट्वीट पे लगी है और यूट्यूब पे भी लगी है। पहले भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय पाकिस्तान के एक्स हैंडल्स को ब्लॉक किया गया, फिर अचानक से उसको खोल दिया गया, फिर सोशल मीडिया पर जब बदनामी हुई, तो अचानक से फिर बंद कर दिया गया। तो सरकार की कोई योजना समझ ही नहीं आती। सरकार सिर्फ लगता है पल्स टेस्ट करती है, इस पे सब चुप है, हाँ, चलो कर दो। इस पे सब शोर मचा रहे हैं, हाँ, चलो खोल दो। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास जो है इस पर कोई अ, पॉलिसी ही नहीं है और जिसके कारण सरकार आलोचना की शिकार हो रही है। सरकार को इस पर खुलकर बोलना चाहिए कि अगर उसने करवाया है ठीक, नहीं करवाया है तो वो भी स्पष्ट कहे। लेकिन इससे सरकार और देश की बदनामी हो रही है। देश की बदनामी इसलिए क्योंकि प्रेस फ्रीडम में हमारा देश बहुत पीछे है। तो इसकी वजह से देश पर भी चूँकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं ये सब राइटर्स आदि, ग्लोबल टाइम्स आदि, तो भारत को में प्रेस फ्रीडम को लेकर उनका हमला जो है वो जारी है।